हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया था घातांक। अब आज से हमें करनी स्टार्ट करना है, तो करनी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं करनी होता क्या है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में 2 नंबर लिए हुए हैं, इनका हम निश्चित मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि अपरिमेय संख्याएं, ये भी करनी है, ये भी करनी है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घात 1/3, और इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/3। तो ये करनी कहलाएगा। इन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आगे हम सीखेंगे कैसे करते हैं। करनी के कुछ नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए। तो आगे समझते हैं इस चैप्टर को। जिसे अगर लिखा हुआ है a की घात n बराबर b, तो यहां पर हमने घातांक में सीखा है, अगर हम घात को पक्षांतर करते हैं तो इधर जाकर हो जाएगा b की घात 1/n। ओके, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे अगर लिखा हुआ है तो हम इसे 4 की घात 1/5 भी लिख सकते हैं। ओके, तो एकदम हम 0 से स्टार्ट करेंगे करनी को और हाई लेवल तक इसे सीखेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, ठीक से आप समझिएगा। ओके, आगे समझते हैं इसे हम। जैसे लिखा हुआ है 125 करनी 3, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 125 घात में 1/3। नेक्स्ट देखो, घात में घात का गुणा होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। 125 क्या होता है, 5 की घात 3 होता है, और बाहर 1/3। घात में घात का हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 5। क्लियर है। छोटी छोटी चीज़ों से इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। करनी लोगों को टफ लगता है, मुश्किल लगता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम 0 से छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, छोटे प्रश्नों से, तो काफ़ी हाई लेवल तक भी हम अच्छा सीख पाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट 256, इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें कैसे करना होगा। या तो देखो आप इसका गुणनखंड बनाओ, और लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पर 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 256 की घात 1/4। अब हमें इसमें यह देखना होगा कि 256 को क्या किसी की घात के रूप में हम 4 में लिख सकते हैं। तो यस, 4 की घात 4 होगा। 4 चौको 16, और 16 का स्क्वायर होता है ये, तो ये बन जाएगा 4 की घात 4 1/4। घात में घात का गुणा होगा तो 4 गुणे 1/4 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसके अलावा इन्हें सॉल्व करने का एक मेथड और है। आप इनका गुणनखंड बनाएं, उसके बाद सॉल्व हम कर सकते हैं। जैसे कि 125 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से। तो इसका जो गुणनखंड बन गया 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहां पर देखें, जो करनी में जितना नंबर यहां पर होता है उतने जोड़े बनाए जाते हैं, उतनी उतनी संख्याओं के। जैसे वर्गमूल में 2 2 के जोड़े, क्योंकि वर्गमूल में यहां 2 रहता है, लिखा नहीं जाता वो, है ना। जैसे लिखा हुआ है √16, तो मीन्स इसका मतलब यहां पर 2 है, लेकिन 2 नहीं लिखते, उसके बाद के नंबर लिखते हैं। तो अगर 2 रहता है तो हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं वर्गमूल में। 3 रहेगा तो 3 के जोड़े। तो इसका गुणनखंड बना 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर एक ही जोड़ा बनेगा 5 का, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो या तो आप गुणनखंड बना के इसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा, हमें ये सीखना होगा। यहाँ पर ऐसा था तो हम देखेंगे कि किसकी घात के रूप में से हम 3 लिख सकते हैं, तो 5 की घात के रूप में 3, और ये मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी इसे हम गुणनखंड से कर सकते हैं। 256 का आपको गुणनखंड बनाना होगा। बत्तीस 16 8
4 2 1। यहाँ पर देखो करनी में 4 था, मतलब हमें 4 4 के जोड़े बनाने होंगे। तो ये एक 4 जोड़ा बन गया और एक ये बन गया। यहाँ से एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 2 आ जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 आंसर हो जाएगा हमारा, 4 आंसर। और देखो यहाँ से भी वही आया था, बट ऐसे में आपको टाइम लगेगा, तो हमें ये सीखना होगा, इस तरह हम जल्दी कर पाएंगे। ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट, अभी हमने करनी में काफ़ी बेसिक हमने सीखा कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं अगर कोई भी घात दी गई है करनी की। ओके, अब करनी का जोड़ और घटाना हम सीखेंगे। तो करनी का जोड़ और घटाना समझिए कैसे हम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह होता है कि एक समान करणियों को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। अगर अलग अलग करणियाँ हैं तो उन्हें हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हम इसे इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये करणियाँ अलग अलग हैं। ओके, तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसे हम जोड़ नहीं पाएंगे। जैसे ये करनी भी एक समान नहीं है, इसलिए इसे हम घटा नहीं सकते हैं, तो इसे भी आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको ऐसे प्रश्न आया हुआ है, आगे हम सॉल्व भी करेंगे, अभी क्वेश्चन लेंगे। तो अगर करनी का जोड़ और घटाना दिया गया है हमें, तो पहले हमें क्या कोशिश करनी है कि एक समान करनी बनानी होगी, उसके बाद ही हम उसे प्लस या माइनस कर सकते हैं। ओके, और जो गुणा और भाग है, आगे जब हम करनी के रूल पढ़ेंगे, करनी के रूल, तो उसमें हम सीखेंगे कि कैसे गुणा और भाग करते हैं। तो चलिए एक प्रश्न से इसे हम समझते हैं। ओके, तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और समझेंगे कि करनी का जोड़ और घटाना कैसे होता है। देखिए यहाँ पर अगर एक समान करणियाँ हैं तभी हम जोड़ और घटा सकते हैं, अगर अलग अलग हैं तो हम प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा हमें पहले एक जैसे करनी बनाना होगा, तभी हम कर पाएंगे। अगर उन्हें एक जैसे बना पाए तो, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप देखो √24, इसे हम सॉल्व करें तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 4 × 6, क्योंकि 4 का वर्गमूल हमें पता होता है 2 होता है, इसे हम बाहर कर लेंगे। यहाँ भी ऐसे हम लिख सकते हैं इसको √216, तो 4 देखो यहाँ पर 4 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 6 रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि 6 का हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हमें 6 और अदर नंबर में इसे अलग कर लेना है, तो 36 × 6 बन जाएगा। ठीक है, तभी एक समान करणियाँ बनेगी। और इसी तरह हमें यहाँ भी करना है, तो 16 × 6 बनेगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल पता है, बाहर आ जाएगा, 36 का वर्गमूल पता है, 16 का वर्गमूल पता है, तो हम इसे बाहर कर सकते हैं। √6 यहाँ बचेगा, √6 यहाँ बचेगा और √6 यहाँ बचेगा, एक समान करणियाँ फिर हो जाएंगी। तो देखो इसको आगे √4 2, 4 का वर्गमूल 2, तो ये बन जाएगा 2√6 प्लस √36, इसका वर्गमूल 6 होता है, तो 6√6 हो जाएगा 16, इसको रूट से बाहर, इसका वर्गमूल 16 का कितना होगा 4, तो 4√6। ओके, अगर आप लोग अब यहाँ पर देखें तो एक समान करणियाँ हैं, इनको हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस है 2√6 और 6√6, तो 6 2 8, 8√6 हो जाएगा ये, और डिवाइड में है 4√6, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, √6 से √6, और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ओके, √6 से √6 कैंसिल, 4 दूनी 8, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम करनी का अगर आपको जोड़ और घटाना है, प्लस माइनस है, तो पहले हमें कोशिश करना है कि करणियों को हम एक समान बनाएं। जब एक समान अगर करणियाँ हो जाएंगी तभी हम उनका प्लस या माइनस कर सकते हैं, वरना अगर हम एक समान नहीं बना सकते, जैसे यहाँ पर था, तो इनको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इनको जोड़ और घटा नहीं सकते। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक से समझिएगा इसे, तो और अच्छे से प्लस माइनस क्लियर हो जाएगा करनी का। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और पूरा सब्जेक्ट
चैप्टर ये अच्छे से सीखेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा ये 3 5 करनी 3, तो यहाँ पर 5 है, सब में ज़्यादा संख्याएं हैं, तो हम इनको अगर 5 बना पाएँ अंदर तो सभी करणियाँ एक जैसे हो जाएंगी, फिर हमें इन्हें प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो चलिए देखें कैसे। 40 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के रूप में अलग करके, 8 गुणे 5, 8 पंचे 40 होता है। फिर इसको लिखेंगे 5 के रूप में 5 इंटू 64, 5 से आप डिवाइड कर दो तो 5 गुणे 64 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 625 को लिख लेंगे 5 गुणे 125, 5 इंटू 125, और लास्ट में है ओके। अब देखो हम चाहें तो इन दोनों को अलग करके भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसा ही लिख दो। अभी हमने करनी के कुछ रूल नहीं पढ़े हुए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसे अलग करके नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो सीधे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 8 हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 माइनस 4, 64 हो जाएगा 4 की घात 3 गुणे 5 प्लस 125 हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे 5, और यहाँ पर माइनस 3। तो जब अभी हमने गुणनखंड बनाकर देखा था, सॉल्व किया था, ओके, तो हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 3 के जोड़े, तो अंदर भी 3 2 हैं, एक जोड़ा बन जाएगा, मतलब 1 2 बाहर आ जाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, 5 नहीं आएगा तो ये रहेगा 5, ठीक है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं एक रूल से जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर हम इन दोनों को अलग कर देंगे तो इस पे ये करनी बन जाएगा और इस पे ये बन जाएगा, तो 5 पर तो रहेगा ही रहेगा, और जो इसमें करनी बनेगा ऐसा आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पर समझेंगे, ऐसे डायरेक्ट करें तो अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। यहाँ से करनी 3 थी और घात भी 3 है तो 2 बाहर आ जाएगा, 5 बच जाएगा। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि दोनों पे हम अलग अलग कर दें, ऐसा हम कर सकते हैं, आगे हम करनी के नियम में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो इसे हम लिख सकते हैं घात में 1/3, और ये तो वही रहेगा, घात में घात का गुणा होगा तो 3 से 3 कैंसिल तो 2 आ जाएगा, तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 गुणे 2 और ये 5। इसी तरह अब सभी को डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 4, ये 4 बाहर आ जाएगा, इधर 3, ये 5 बाहर आ जाएगा, और ये तो ऐसे ही था जैसे है। ओके, यहां पर देखें ये हो जाएगा 4, 16, 15, 5। प्लस वालों को जोड़ देता हूं, ये दोनों प्लस में हैं, ये और ये, तो 15 4 19, 15 4 19, और ये माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 16 3 19 माइनस 19, 19 5 करनी 3 माइनस 19 5 करनी 3, तो प्लस माइनस दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल 0 आ जाएगा, दोनों घट जाएंगे, ये प्लस में माइनस में इक्वल 0, तो 0 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। इसे आप लोग ठीक से समझ लेंगे। तो अगर करनी के जोड़ और घटाना में अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने एक पहला कराया और ये दूसरा, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक समान करनी बनाएंगे और उसे फिर प्लस या माइनस करना होगा। ओके, नेक्स्ट, अभी हमने सीखा करनी का जोड़ और घटाना। अब हम देखेंगे कि अगर ऐसी करनियाँ लिखी हुई हैं तो हम कैसे पता करेंगे कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है।
ओके, ध्यान से समझिएगा। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 की घात 1/3, इस तरह इधर, इस तरह इधर। ओके, फिर हमें देखो क्या करना है। जो ये नंबर हैं घात में 6, 6, 3, 4 और 2, इनका एलसीएम लघुत्तम 6, 3, 4 और 2, इनका लघुत्तम हमें निकालना है। तो इनका लघुत्तम आ जाएगा एलसीएम 6, 3, 4 और 2 का 12। ओके, अब जो लघुत्तम आएगा ना उतना ही हमें सब में बनाना है यहाँ पे। तो 12 हमें बनाना है। तो देखें, 12 हमें बनाना है। तो देखिए कैसे, इसमें किस संख्या का गुणा करें कि 12 बन जाए, तो 2 का। तो मतलब इसमें अंश और हर दोनों में 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, अंश में 2 का गुणा करेंगे तो 2 और यहाँ करेंगे तो 12। नेक्स्ट, 3 को 12 बनाना है तो 4 का गुणा करना होगा। तो अंश में करेंगे 4 और हर में भी करेंगे 4 का गुणा, तो ये 12 हो जाएगा। क्योंकि हम जो भी करेंगे अंश और हर दोनों में एक साथ ही करना होगा, सिर्फ हर बस में नहीं, जो भी करेंगे अंश में भी करना होगा। इस तरह इधर इसे 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना होगा, तो अंश में भी करेंगे तो 3/12। नेक्स्ट, यहाँ इसको 12 बनाने के लिए 6 का गुणा करना होगा, तो अंश में 6 हो जाएगा, 6 गुणा करेंगे और हर में 12। ओके, अब देखें, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 को अंदर कर लेते हैं ब्रैकेट से, क्योंकि 2 गुणे 1/12 इसे हम लिख सकते हैं। तो 2 को अंदर कर देंगे तो बाहर हो जाएगा 1/12। घात में घात का गुणा होता है, तो इसको हम अंदर भी कर सकते हैं, बाहर 1/12 रहने देंगे। इस तरह यहाँ पर 4 की घात 4, बाहर 1/12। इस तरह यहाँ पर 3 को अंदर कर देंगे, बाहर 1/12। और इस तरह यहाँ पर 6 को अंदर कर देंगे, बाहर 1/12। ओके, अब देखिए 12 का घात 2 144, 144 और बाहर है 1/12। 4 की घात 4 256, बाहर है 1/12। 5 की घात 3 125, 1/12 और 3 की घात 6, तो 3 की घात 6 कितना हो जाएगा? देखो 3 त्रिकाई 9, 9 तिरिक 27, तो 3 बार हमने 3 का गुणा किया तो 27 है 27, तो 27 को डबल 2 बार गुणा कर दीजिए तो 6 घात बन जाएगा। मतलब तो 27 गुणे 27 हो जाएगा 729, मीन्स 3 की घात 6 729 आ जाएगा, बाहर 1/12। अब अगर आप देखो तो जो बाहर घात है सभी में बराबर है, 1/12 करनी जो है सभी बराबर है। तो यहाँ पर जो नंबर अंदर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 729, मतलब हमारा ये वाला नंबर सबसे बड़ा। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 125, मतलब ये वाला नंबर सबसे छोटा। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और यहां से हम देख रहे हैं ये सबसे छोटा, मतलब ये सबसे छोटी। ओके, तो इस तरह हम जान सकते हैं कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए ना तो इतना सारा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक तरीका और बताता हूं, आप उससे जल्दी कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? समझिए, हमें ये सॉल्व करना था इसमें कौन सा अधिकतम है और कौन सा न्यूनतम। तो अभी हमने देखा है, ये जानना हमें जरूरी था, तभी हम उसे कर पाएंगे।
अभी हमने देखा है कि ये जो नंबर होते हैं यहाँ, इनका लघुत्तम पहले हम निकालते हैं। तो 6, 3, 4 और 2, इनका लघुत्तम कितना होगा? 12। ओके, तो हमें लघुत्तम तो निकालना ही होगा, जो कि कितना आ जाएगा? 12। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम किस संख्या का गुणा करें कि ये 12 बन जाए? यहाँ पर किसका, यहाँ पर किसका, यहाँ पर किसका? तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा करने से 12 बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हो, मतलब इसमें घात आप 2 कर दो। यहाँ पर 4 का गुणा करने से 12 बनेगा, तो अंदर घात आप 4 कर दो। यहाँ पर 3 का गुणा करने से 12 बनेगा, तो अंदर घात आप 3 कर दो। यहाँ पर 6 का गुणा करने से 12 बनेगा, तो अंदर घात 6 कर दो। बस, अब डायरेक्ट हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि 12 की घात 2 कितना होगा, 4 की घात 4 कितना होगा, 5 की घात 3 कितना होगा। फिर इसमें से जो संख्या बड़ी हो जाएगी वही हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद डायरेक्ट हमारा ये वाला लाइन आ जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट ये लाइन ले सकते हैं। 12 की घात 2 144, 4 की घात 4 256, 5 की घात 3 125, 3 की घात 6 729। उसके बाद जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा हो जाएगा, जो संख्या छोटी है वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसे आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।